असम के विधानसभा चुनाव की गर्मी अब दिल्ली तक आ चुकी है। मैं इस समय खड़ा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता पवन खेड़ा जी के घर पर। के सामने आप उनकी कुछ तस्वीर देख सकते हैं जो होली के समय की है। उन्होंने शुभकामनाएं दी थी, लेकिन अब मामला कुछ बदल गया है, क्योंकि पिछले समय उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नहीं दो की, एक दिल्ली में की और एक गुवाहाटी में की, और दोनों में उन्होंने जो किया वो वहां के जो सीएम हैं आसाम के हेमंत बिस्व शर्मा, उनकी पत्नी है रिनिकी भुवन शर्मा, उन पर आरोप लगाया कि उनके पास भारत के अलावा 3 और देशों के पासपोर्ट हैं। इजिप्ट की बात हुई और 2-3 देशों की बात हुई, लेकिन अब उस मामले में जो हेमंत बिस्व शर्मा है उन्होंने आक्रामकता दिखाते हुए कहा भी था कि मैं पवन खेड़ा को जेल भेजूंगा, और वो उन्होंने करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने एफआईआर की है, जिसमें बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर की गई है, और उसमें जो है जालसाजी, यानी कि जो कागज बनाए गए हैं, जो कागज स्क्रीन पे दिखाए गए थे, वो ये माना गया है कि इसको फेक तरीके से पवन खेड़ा ने बनाया और ये एक जालसाजी है। अगर आप लोग आईपीसी की धारा के बारे में बात करते हैं तो ये 420 की भी एक धारा होती है, उसके तहत भी आता है, और भी कई उसमें धाराएं आती हैं। और ये गर्मी इधर बढ़ गई। इधर आप देखेंगे तो बाईं तरफ काफी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एकत्र हो गए और सबके हाथों में झंडे हैं। निश्चित तौर पे विरोध होगा अपने नेता का, और इन्होंने लिखा हुआ है जो बैनर है, भ्रष्ट हेमंत, डर किस बात का, तुम संघर्ष करो। ये नारेबाजी इस तरह के नारे, पवन खेड़ा तो ये नारेबाजी आप देख सकते हैं। तो इसी पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ अक्षय लाकड़ा हैं, जो दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लाकड़ा जी, क्या कहेंगे पूरी बात, जिस तरीके से यहाँ पर रेड की गई, और पुलिस का कहना तो ये कि आपत्तिजनक चीजें भी मिली। असम पुलिस का मानसिक दिवालियापन हमें देखने को मिला, और किस प्रकार से ये लोग सिर्फ लोकतंत्र में कांग्रेस की और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पवन खेड़ा जी ने फैक्ट्स प्रेजेंट करे हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी वाइफ के प्रति, और उस पर एफआईआर दर्ज करने के बाद यहां पर उनकी पुलिस आकर उनके रेजिडेंस पे रेड करने के लिए आ चुकी है। इलेक्शन गोइंग स्टेट है, फर्क कोई पड़ नहीं रहा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, लेकिन दिल्ली में आके पवन खेड़ा को अरेस्ट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था असम पुलिस के लिए। उनका नाम पवन खेड़ा है और वो शीला दीक्षित जी के साथ 12-13 साल 15 साल कांग्रेस की सरकार में मजबूती से उनके साथ खड़े रहे, और हम यूथ कांग्रेस के साथी हैं जो आज पवन खेड़ा जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हम उनको, वो इस संघर्ष में अकेले नहीं है। अगर बात लीगली करी जाए तो कांग्रेस पार्टी उसको लीगली हैंडल करेगी, लेकिन ऐसे पुलिस भेजना, उनके ऊपर एक क्रैकडाउन करना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर ऐसे लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। एक चीज और है, जिस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये तो हो गई बात, उन्होंने जो दिखाया पासपोर्ट, और उनको लगा कि ये बताया गया कि फेक है, ये लग गया, फेक का लगा गया। लेकिन कई ऐसे शब्द जो मैं यहाँ मैक पे बोल भी नहीं सकता हूँ, जिस तरह से पवन खेड़ा जी के लिए कहा है। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी हिंदी भाषा कम बोलने का जो है बहाना भी मिल सकता है। पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल सही कहा। हेमंत बिस्व शर्मा बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति है, और उसने जो अनाप शनाप बातें कही हैं हमारे नेता के खिलाफ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़े दिनों की बात है, चुनाव होगा, वोट डलेंगी, ये सरकार पलटेगी, फिर यही पुलिस क्या पता हेमंत बिस्व शर्मा के घर पे जाए, फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। वो गाली की श्रेणी में आता है, आप लोगों मुझे पता है, और वो गाली मैं भी शायद आपके कैमरे में देना नहीं चाहूंगा। कभी आमने सामने होंगे तो उनसे ही बात करेंगे कभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीजें थी, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरीके से कमर कस से देखें आप, और उनका कहना है कि इसको लीगली वो डिफेंड करेंगे। अब लीगली कैसे डिफेंड करेंगे वो देखने वाला होगी। हालांकि जो आसाम की जो पुलिस है वो दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पर काफी सख्ती से उसने जो बात की है, और जो ये घर है मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पुलिस का कहना जो है, यहाँ पे कहीं उन्हें आपत्तिजनक कागजात मिले हैं। तो यानी कि पुलिस जो है वो सबूतों को पुख्ता कर रही है, और अगर वो पासपोर्ट वास्तव में फेक निकलते हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पवन खेड़ा बहुत ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर था, शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.